English is a way to success. Isn't any doubt? No. Let's start. Words with their English Hindi meanings, followed by keywords with Dr. Sarita. Today's first word is flaunt. Flaunt means to show off, flash, the act of displaying something. दिखावा करना, घमंड से दिखाना या अकड़ कर चलना. He flaunts his wealth. वह अपनी दौलत का दिखावा करता है. कीवर्ड से कैसे याद करेंगे इसको? फ्लॉन्ट. इसको क्या पढ़ेंगे? फला आंट. जो फलानी आंटी है वो हमेशा शो ऑफ करती रहती है अपनी वेल्थ का या किसी और चीज का. तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे. दैट इज फ्लॉन्ट. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉलेस. फ्लॉलेस मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक्स, या इसको अनफ्लॉड भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? निर्दोष, दोष रहित या निष्कलंक. फॉर एग्जाम्पल, सी गेव अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. उसने बिना गलती के परफॉर्मेंस दी, या ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे परफॉर्मेंस पे सवाल उठे. टेक टू लर्न फ्लॉलेस. फ्लो में भी उसने लेस गलतियां की, इसलिए वह निर्दोष प्रूव हो गई. दैट इज फ्लॉलेस. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैजलिंग. फ्लैजलिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे मतलब चिड़िया का बच्चा होता है ना, छोटा सा पैदा ही होता है, उसको भी बोलते हैं फ्लैजलिंग. वैसे मीनिंग क्या होता है? न्यू और इन एक्सपीरियंस, बिगनर, न्यू कमर, नियोफाइट, जिसको नवोदित, अनुभवहीन, जिसको कोई ज्ञान ही ना हो, बिल्कुल फ्रेश. इट इज अ फ्लैजलिंग कंपनी. यह एक न्यू कंपनी है. ट्रिक से कैसे याद करेंगे? फ्लैजलिंग. फ्लैग लेके गली में बिगनर्स या अनुभवहीन लोग नारे लगाते रहते हैं, इसलिए उनको, क्योंकि ज्ञान होता नहीं, अनुभव होता नहीं, वो बस भेड़ चाल में चलते रहते हैं जैसे उनको सिखाया जाता है वैसे ही. दैट वर्ड इज फ्लैजलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग. फ्लीटिंग मीन्स लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम. फ्यूजिटिव, जिसको हिंदी में क्षणिक या अस्थायी बोलते हैं. हैप्पीनेस कैन बी फ्लीटिंग. खुशी है वो मोमेंट्री होती है, क्षणिक होती है. ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको? फ्लीटिंग. फ्ली मीन्स भागना. भागते भागते खाना खाना, ईटिंग, खाना खाना, मीन्स भागते भागते खाना खाना क्षणिक या अस्थायी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. दैट इज फ्लीटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज flourish. Flourish means to grow well, fanfare, expand, prosper. फलना फूलना, सफल होना या सुशोभित. द बिजनेस फ्लोरिस्ट. व्यापार फलने फूलने लगा. ट्रिक टू लर्न flourish. फूल रिस करो ग्रो होने के लिए और खूब फल खाओ. दैट इज flourish. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैक्चुएट. फ्लैक्चुएट मीन्स टू राइज एंड फॉल इरेगुलरली, अप्स एंड डाउन्स. वीवर, उतार चढ़ाव होना या बदलते रहना. एग्जाम्पल से कैसे सीखेंगे इसको? एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? प्राइसेस फ्लैक्चुएट डेली. प्राइसेस है वो किसी भी चीज के, जैसे आजकल पेट्रोल के या गैस के जो राइज हो रहे हैं, ऐसे ही कीमतों में रोज उतार चढ़ाव होते हैं. टेक टू लर्न फ्लैक्चुएट. इसको क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग में फ्लू आता है. फ्लू जब आता है, या मतलब फ्लू में शरीर में टूटने से, शरीर फ्लू में शरीर टूटता है, उसके टूटने से बॉडी में उतार चढ़ाव आते हैं. जैसे कोरोना भी एक टाइप का फ्लू था, या स्वाइन फ्लू, जो भी फ्लू आते हैं वो अगर हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं तो हमारी बॉडी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. दैट इज फ्लैक्चुएट. नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट. फोमेंट मीन्स टू स्टीर अप टर्बल या एजिटेट, भड़काना या उकसाना. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्राई टू फोमेंट अनरेस्ट. उन्होंने अशांति को भड़काने की कोशिश की. पहले ही अशांति फैली हुई थी, उसमें आग में और घी डालने का काम किया. टेक टू लर्न फोमेंट. फोम में एंट, चींटियों के घुसने की वजह से आंटी भड़क गई. जैसे ये फोम के गद्दे वद्दे होते हैं, उसमें एंट मीन्स चींटियां घुस गई, इसकी वजह से आंटी काफी भड़क गई. दैट इज फोमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज फोबियर. फोबियर मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम, होल्ड बैक, रुकना, संयम रखना, धीरज या धैर्य रखना. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फोबियर फ्रॉम कंप्लेनिंग. कृपया शिकायत करने से रुके. टेक टू लर्न फोर बियर. फोर मीन्स चार, बियर मीन्स भालू.
चार भालू सामने देखकर वो अपना धीरज या धैर्य खो बैठा। दैट इज फोरबियर। नेक्स्ट वर्ड इज फोरलॉन। फोरलॉन मीन्स लोनली एंड सैड, डेस्परेट या डिसअपॉइंटेड, उदास, निराश या ऐसा ही भी बोलते हैं जिसको। ही लुक फोरलॉन, वह उदास दिखाई दे रहा था। टेक टू लर्न फोरलॉन, चार लोन लेने की गलती करके उसने चार लोन ले लिए बैंक से, और वो गलती करके किस्त भरते भरते वह उदास हो गया, या मतलब ऐसा ही हो गया, इसलिए लोन ले लेकिन सोच समझ कर। दैट इज फॉर लोन। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मीन्स वेरी पावरफुल और डिफिकल्ट, रिडाउटेबल बोलते हैं जिसको, शक्तिशाली, कठिन या साहस तोड़ने वाला। सी फेस्ड ए फॉर्मिडेबल चैलेंज, उसने एक कठोर चुनौती का सामना किया। टेक टू लर्न फॉर्मिडेबल। फोर मीन्स, इसको कैसे याद करेंगे, शक्तिशाली लोग। फोर मीन्स या शक्तिशाली लोगों के लिए, फोर मीन्स के लिए, मिड मीन्स बीच में, एबल मीन्स योग्य हो जाते हैं और वो कठिन हालात भी बदल देते हैं। दैट इज फॉर्मिडेबल। थैंक्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।